हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो दिस इज़ द वीडियो रिगार्डिंग IBPS PO क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजी. So many people have asked me about the how to prepare for quantitative aptitudes specifically in IBPS PO. So I have decided right now कि मैं एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी लाइक जो बच्चों को मतलब बहुत प्रैक्टिकल लगे. ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल के चले जाओ और इतना हम कर ही ना पाए. सो सबसे पहले आता है, देखो यार, आप ना अपना DI स्ट्रॉन्ग करो. यू हैव टू हैव क्लियर योर DI एट एवरी कॉन्सेप्ट बिकॉज DI इज़ अ स्कोरिंग पार्ट, क्योंकि इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है. ऑल्दो कोई शिफ्ट हो सकती है या फिर कभी कभी का ईयर ऐसा हो सकता है कि DI काफ़ी टफ आ जाए, बट बेसिकली अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो DI आप लोगों को आसान होगी. तो मेरा सजेशन यही है कि आप लोग प्लीज़ DI पे फोकस करो. DI के हर एक पार्ट को क्लियर करो. डेली के बेसिस पे 5 DI लगाओ, 5 प्रीलिम्स की एंड 2 मेंस की. सो आपको क्या होगा कि मेंस का लेवल भी पता चलेगा. इन केस अगर प्री में थोड़ा ऊपर के लेवल का आ जाता है तो यू नो कि हाँ, हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. तो वी नेवर नो कि कौन सी ट्रिक हमारी कब काम आ जाएगी. ठीक है, तो DI में आपको सबसे पहले फोकस करना है स्पीड पे. अगर आप डेली के बेसिस पे DI सॉल्व कर रहे हो तो आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम के अंदर. सेकेंड वन इज़, आपको पता होनी चाहिए कि टाइप्स ऑफ DI कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी प्रीलिम्स लेवल पर आ सकती है. सो राइट नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द प्रीलिम्स पार्ट. नॉट मोर देन 1 आवर फॉर मेंस. मतलब मैं 1 आवर से ज़्यादा नहीं जाती मेंस में, बट हाँ, मतलब 1 घंटा मेंस को देती हूँ, बाकी सारा मैं प्रीलिम्स को देती हूँ. ठीक है, क्वांट के अंदर कह रही हूँ मैं. ठीक है, तो क्वांट में अंदर आपको क्या करना है कि आपको ना आपको पता होनी चाहिए टाइप्स ऑफ DI कौन कौन सी है. आपको स्पीड पे फोकस करना है. एंड थर्ड वन इज़, कौन कौन से टॉपिक हैं जो बेसिकली DI में पूछे जाते हैं. तो देखो, सबसे पहला बेसिक टॉपिक है परसेंटेज. चाहे आप DI उठा लो या फिर आप सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन उठा लो, पता होनी चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे DI के लिए इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट वन इज़ परसेंटेज. देखो, अगर आप परसेंटेज का, आपको मतलब कि जो मैं टॉपिक्स बताऊँगी ना, ये आपको अर्थमेटिक में बहुत हेल्प करेंगे. अर्थमेटिक में, इसमें सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन में एंड DI में बहुत हेल्प करेंगे. सेकेंड टॉपिक इज़ सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन. सी, ऑल्दो क्लर्क लेवल की वेटेज नहीं है सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन की, और ना ही इतना इजी लेवल होगा. डेफिनेटली थोड़ा मतलब लेवल अप होगा सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन में. तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसकी वेटेज जो है वो 5 से 10 मार्क्स की जाएगी, और DI में हमारी 10 से 15 मार्क्स भी जा सकती है. DI जो है वो ना, वो 2 भी आ सकती हैं. 2 DI आ जाए, 1 केसलेट आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, या फिर सब DI आ जाए. बहुत मुश्किल है कि सारी कैसलेट आएँ, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, 2 DI 1 कैसलेट का पॉसिबिलिटी बन सकती है. उसके बाद में हमारा आता है सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन. मैंने आप लोगों को बता दिया. आप लोगों को क्या करना है, डेली के बेस पे प्रैक्टिस करो. डेली के 20 से 30 सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन लगाओ, थोड़े हाई लेवल के लगाओ. मैं सोर्स सजेस्ट करूँगी आप लोगों को आशीष अरोड़ा सर का. उनकी चेकलिस्ट आती है, वो करो. और मैं अपनी शो कर देती हूँ आप लोगों को कि हाउ आई एम प्रिपेयरिंग फ्रॉम दैट. Wait. See. So this is the thing that I am doing for simplification approximation, wrong number series, नंबर सीरीज़ के लिए. ठीक है, तो मैं ऐसे लिख रही हूँ, अपने शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ, ताकि जब मैं रिवाइज़ करूँ तो मुझे पता हो कि इतने डिफरेंस पे ये पैटर्न है, ये पैटर्न है. तो आई एम जस्ट ट्राइंग. आई डोंट नो कि ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, बट मुझे जहाँ तक लगता है वर्क करेगा, क्योंकि एंड टाइमिंग पे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो आप एक बारी गो थ्रू कर सकते हो. ठीक है, तो ये. और उसके बाद में आता है नंबर सीरीज़. नंबर सीरीज़ के लिए डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूँगी डेली के 20 से 30 लगाओ. नंबर सीरीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वेटेज जो है वो 5 मार्क्स की आएगी, और इसके अंदर जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है ना, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, डिफरेंसेस है, स्क्वायर, क्यूब रूट, ये सब डिफरेंस है. और कई सारे हो सकते हैं कि लाइक इंटू 0.1, 0.5, 0.15, 0.25. तो ये इन चीज़ों में मैं भी कंफ्यूज होती हूँ. तो अब मैं उसको स्टार्ट कर चुकी हूँ कि मेरे को करना है ये. यार देखो, अर्थमेटिक में तो वैसे ही हमें बहुत वैसा रहता है मोस्टली बच्चों को कि अर्थमेटिक होगी कि नहीं होगी. तो एटलीस्ट हमें स्पीड मैथ्स को और DI को तो अच्छे से कवर करना ही करना है. ठीक है, उसके बाद में मेरा सजेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को. क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑल्दो मेरी अच्छी है, बट स्क्वायर रूट्स वाले, जो रूट्स वाले क्वेश्चन आते हैं वो मेरा गलत हो जाते हैं.
तो उन पे प्रैक्टिस करना है आपको। और इसकी वेटेज भी 5 क्वेश्चंस की रहेगी, 4 to 5 क्वेश्चंस की रहेगी। उसके बाद में आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको गिन के 5 टॉपिक उठा लो। परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस और एज डिफरेंस। एजेस वाला चैप्टर मुझे सही लगता है, ये कर सकते हो। और बाकी किसी को और अच्छा लगता है तो वो भी आप लोग कर सकते हो। और मेंस की क्लासेस भी साथ के साथ देखते रहो, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम टारगेट ही प्रीलिम्स को करेंगे ना तो प्रीलिम्स हमें बहुत मतलब बहुत हाई लगने लगेगा। लेकिन अगर हम मेंस को टारगेट करेंगे ना तो प्रीलिम्स हमें थोड़ा हल्का लगेगा और प्रीलिम्स में हमें सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इतना ही है इसके अंदर। तो मतलब मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, आप लोगों को कोई और क्वेरी हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। नॉट चैनल, मैंने लिंक दे रखा है, आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, क्योंकि ग्रुप में अवेलेबिलिटी नहीं है कि मैं मतलब कि आप लोग मैसेज कर सको, एक दूसरे से बात कर सको। लेकिन हाँ, आप लोग डायरेक्टली मैसेज मुझे कर सकते हो, वहाँ से आप किसी भी बच्चे का कॉन्टैक्ट देख सकते हो या फिर आप उससे बात कर सकते हो। ऑनेस्टली बताओ, मैंने टेलीग्राम पर इसलिए ओपन नहीं कर रखा फिर कि मेन जो कॉन्टेंट होता है ना वो छुप जाता है और फिर बच्चों की बातें शुरू हो जाती है, तो इसलिए मैंने उसके अंदर नहीं रख रखा। और वेरी सून आई विल शेयर द स्ट्रैटेजी ऑफ रीजनिंग एंड इंग्लिश एंड ऑल्सो फॉर जीए एंड करंट अफेयर्स। मैं कोशिश करूँगी अब डेली के बेसिस पे जल्दी जल्दी अपलोड करूँ। और मोटिवेशनल शॉर्ट्स के लिए आप लोग मेरे शॉर्ट्स देख सकते हो। और अब मैंने नया कॉन्सेप्ट बनाया है कि थोड़ा अलग तरीके से शॉर्ट्स बना रही हूँ, तो जस्ट लेट मी नो कि क्या आपको वो मोटिवेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो this is all about this video guys. Any further question you can ask me in my telegram channel, at my telegram channel or my comment section. Bye bye.